बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, हुकूमत का कोरोना के फैलाव के पेश नजर स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां जल्द और तवील करने पर गौर। हतमी फैसला 16 नवंबर को वज़राए तालीम के इजलास में होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की भी तजवीज दे दी। सिनेमा, थिएटर और मज़ारात फौरी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। 20 नवंबर के बाद शादी की तकरीबात भी सिर्फ खुली जगहों पर होंगी। 500 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। सोशल मीडिया पर पेश आने वाले अहम वाक़े का जिक्र अमरीकी सिफारत खाने ने अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता शब उनके ट्विटर अकाउंट तक बिला इजाज़त रसाई हासिल की गई थी। अमरीकी सिफारत खाना इस दौरान ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए सियासी पैगाम की तौसीक नहीं करता और अमरीकी सिफारत खाना अपने ट्विटर अकाउंट से बिला इजाज़त की गई पोस्ट से पैदा होने वाली कन्फ्यूजन पर माजरत खा है। गुज़िश्ता शब अमरीकी सिफारत खाने के ट्विटर अकाउंट से एहसन इकबाल का एक ट्वीट रीट्वीट किया गया था, जिसमें अमरीकी अखबार की खबर का लिंक था और इसकी खबर की सुर्खी थी, ट्रंप की हार दुनिया के बाजी लीडर्स और डिक्टेटर्स के लिए धचका है। एहसन इकबाल ने ट्वीट में कहा था कि ऐसा एक लीडर हमारे पास भी है जिसे जल्द बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और विफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने अपने बयान में कहा है कि बहुत ताख़ीर के बाद अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से वजाहत काफ़ी नहीं है। अमरीकी सिफारत खाने का अकाउंट हैक नहीं हुआ था, किसी रसाई रखने वाले ने ही इस्तेमाल किया था। शीरी मज़ारी ने कहा कि अमरीकी सिफारत खाने के किसी अहलकार का किसी सियासी जमात का एजेंडा आगे बढ़ाना नाकाबिल कबूल है। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी एक बयान दिया है। उनका कहना है कि अमरीकी सिफारत खाने के ट्विटर का मामला मज़हका खेज है। अमरीकी सिफारत खाना वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन आमेज़ जुमला कैसे रीट्वीट कर सकता है? ये सिफारती आदाब के खिलाफ है। दफ्तर खारिजा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि पीटीआई वाले डर चुके हैं, उन्हें पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है। आपके मुखालिफिन डर चुके हैं, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है। यही वजह है कि वो कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए एक पर एक अपने वजीर बेच रहे हैं, धांधली करने के लिए, वोट खरीदने के लिए। कोई नया वजीर पहुंचा है बल्तिस्तान में, उसको पकड़ा गया है पैसा बांट रहा था। आप इनका पैसा जरूर ले लो, इनका हराम का पैसा है, अब पैसा तो इनके ले लो, पैसा इनसे ले लो, मगर वोट आपने तीर को देना है। तब्दीली का वादा करके तबाही मचाया है। आपने इनके गंदे वजीर को जवाब देना है, आपने इनका गंदा वजीर आजम को जवाब देना है, आपने इन कठपुतलियों को, इन सिलेक्टेड को गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन से भगाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुश्तरका जलसे में हुकूमती वज़रा ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। स्कर्दू में जलसे से खिताब में रहनुमाओं ने पीडीएम में शामिल ऑपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आवाज उठाई थी सूबे की, अब बिलावल आते और यहाँ मियाँ मियाँ कर रहा है। ये मुनाफिक वो है जो सबसे पहले सूबा बनने के खिलाफ था। इसकी बातों में ना जाएं, ये आपके कंधों पे सियासत खेलने की कोशिश कर रहा है। जो हाल उसने अपने हल्के का किया हुआ है, वो आपको क्या देगा? जो अपनों को नहीं दे सका वो दूसरों को क्या देगा? दूसरी बुखारी साहब ने बोला कि बिलावल यहाँ पे आता है और म्याऊं म्याऊं करता है। मैं तस्दीक करता हूँ कि बिलावल यहाँ पे आती है और म्याऊं म्याऊं करती है। जब यहाँ पर बिलावल आया तो शायद यहाँ के उम्मीदवारों ने बताया होगा कि यार ये लोग बहुत बहादुर हैं, बहादुर लोगों की औलाद है, तो तुमने बहादुर की बात करनी है। कहते हैं आपको बहादुर आदमी चाहिए, ऐसा हिल रहा था, आपको बहादुर आदमी चाहिए, मैं वो बहादुर आदमी। ओए बिलावल, तू पहले आदमी तो बन। जो फर्जंदी सरदारी आया है, पर्ची लहराता है, खुद भी पर्ची पे आया और पर्ची लहराता है। मैं इसके तकरीर में इसको बताना चाहता हूँ कि बेचारी के साथ जुल्म ना करो। बड़ी मुश्किल से वो रट्टा मारता है और जब वो रट्टा मार की तकरीर करता है तो दुनिया उनके ऊपर हंसती है। मैं बताना चाहता हूँ कि उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, जो भी ये रखता है आप कर लेता। हम 15 नवंबर
जरदारी साहब से मेरी 5 दफा हमारे लोगों की मुलाकात हुई थी, मेरी भी 1 दफा हुई थी। मैंने उससे कहा आईनी हुकूक दो इनको, आपका यहाँ इलेक्शन में ये रेफरेंडम पीडीएम की जो पाकिस्तान में तहरीक चल रही है उसे शिकस्त फाश देगा, उन्हें नाउमीद करेगा, उन्हें मायूस करेगा, उन्हें रुसवा करेगा। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के रोज बाज़ इलाकों में बारिश, जबकि कहीं कहीं बर्फबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हुंजा, गिज़र और उस्तोर में सर्दी बढ़ जाएगी। हफ्ते को मुल्क के शुमाली इलाके में शुरू होने वाली बारिश और बर्फबारी इतवार तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में हुंजा, गिज़र और उस्तोर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सर्दी बढ़ जाएगी। जिस दिन लोगों ने वोट कास्ट करना है उस दिन वेदर डिस्टर्ब होगा और वेदर डिस्टर्ब होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी थोड़ा सा इजाफा होगा। मरी और गलियात के पहाड़ों पे भी बारिश का इम्कान है। मरी या गलियात पे स्नोफॉल होने के बहुत लिमिटेड चांसेस हैं, जिसे हम कहते हैं कि ना होने के बराबर हैं, लेकिन ये है कि रेन यहाँ पे हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का असर जनूबी पंजाब पर भी पड़ेगा, जिसके नतीजे में लाहौर में स्मोग में कमी आएगी। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ अलैना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान को पैगाम देना चाहती हैं कि अवाम के दरमियान और नवाज शरीफ और शेर के दरमियान और उनके वोट की पर्ची के दरमियान मत आना। अगर धांधली की तो अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब में ये भी कहा कि जो धांधली में मुलव्वस है, याद रखे अवाम की नजर उनके चेहरों के ऊपर है। धांधली करके अगर जीत भी गए तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये फैसला नहीं मानेंगे। 15 नवंबर का इंतजार करना, धांधली हुई तो उसको रोकना। मैं यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आवाम के दरमियान और नवाज शरीफ और शेर के दरमियान और उनकी वोट की पर्ची के दरमियान मत आना। अगर तुमने धांधली की तो आवाम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। जो भी धांधली में मुलव्वस है, याद रखे कि अवाम की नजर तुम्हारे चेहरों के ऊपर है। अवाम के तुम धांधली करके अगर जीत भी गए तो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ये फैसला नहीं मानेगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने मरीम नवाज के खिताब पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नाकामी और शिकस्त इनका मुकद्दर है। वज़ीर इत्तलात ने कहा, मरियम साहिबा, शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। शिबली फराज ने कहा कि ये लोग गिलगित बल्तिस्तान के जमहूरी अमल में भी शरीक हैं और जमहूरियत के मुनाफी बातें भी कर रहे हैं। ये है इनकी जमहूरियत और आइन से पासदारी। शिबली फराज ने कहा कि ये सियासी बदहवासी नहीं तो और क्या है। अपनी जेबें भरकर अवाम को कंगाल करने वालों को कौम बद्दुआएं दे रही है। आपको बताएंगे, लाहौर के चिड़ियाघर में सफेद मादा चीता ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। लाहौर चिड़ियाघर की इंतजामिया के मुताबिक मादा चीता के यहाँ 15 साल बाद बच्चों की पैदाइश हुई है और चिड़ियाघर जराए बता रहे हैं कि चीते के ये तीनों बच्चे सेहतमंद हैं।